एक बड़े सरकारी अफसर की लाश उसके घर से मिली है। इस लाश के साथ 2 बहनें भी हैं और ये दोनों बहनें बेहोश पड़ी हुई हैं। एक बहन इस वक्त आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकल कंडीशन में है। दूसरी बहन हल्का-फुल्का उसको होश आ गया है। होश आते ही पुलिस ने उससे पूछा कि बच्चे क्या हो गया? कैसे हो गया? सरकारी अफसर हैं, आपके भाई कौन कत्ल कर गया इनको? ये दोनों बहनें किस तरह से बेहोश हुई? इनके भाई को किसने कत्ल किया? पुलिस को इस बहन ने क्या बात बताई और बड़ी अजीबोगरीब बात है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। इसके अलावा मकतूल किस सरकारी इदारे में काम करते हैं और किस कुर्सी पर फाइज हैं, उस इदारे की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आई है, जो मैं आपको बताऊंगी, बड़ी अहम है। ये मौत कैसे हुई है? ये किसने प्लान किया था? ये कत्ल कैसे हुआ? जिंदा बहन उसने क्या स्टेटमेंट दी है पुलिस को? इस पर बात करते हैं। ये वाकया है जनाब सखर का। यूनिवर्सिटी का नाम जरा सुन लीजिए। IBA यूनिवर्सिटी है सखर की, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर काम करता था इश्तियाक मेमन। इश्तियाक मेमन की जो कुर्सी है बड़ी अहम कुर्सी है, असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन, ये इनका डेजिग्नेशन है। ये सखर की एक निजी सोसाइटी में रहते थे। इनकी एक बहन जिनका नाम सलमा है, ये बड़ी हैं, और इनकी छोटी बहन जो है उसका नाम फायजा है। ये 2 बहनें और एक भाई इश्तियाक मेमन, ये कुल 3 लोग इस निजी सोसाइटी के मकान में रहते थे। ये मकान किराए का था, इनका अपना नहीं था। अबाई घर इश्तियाक साहब का शिकारपुर में है। इनकी एक बहन फायजा और दूसरी सलमा, दोनों जॉबियंस हैं और भाई भी जॉबियन है। तो तीनों मुख्तलिफ जगहों पर चूंकि जॉब करते हैं, तो फिर शाम को अपनी अपनी नौकरी से फारिग होकर जब आते हैं तो उस किराए के मकान में इकट्ठे होते हैं। इनकी जिंदगी है। 28 दिसंबर को इश्तियाक मेमन अपने रिश्तेदारों को ये कॉल करते हैं, जो कि मामूजाद हैं, वो रहते हैं शिकारपुर में। कॉल करके कहते हैं कि आए ना कभी हमारे घर दावत पर, मिलकर खाना खाते हैं, इसी बहाने इकट्ठे बैठने को टाइम मिल जाएगा। और ये सब चीजें एक बहाना होती हैं, मकसद तो इकट्ठे बैठना होता है। आज सबकी मेरे घर दावत है, मैं इंतजार करूंगा। कॉल बंद हो जाती है। 29 को वो मामूजाद रिश्तेदार दावत के मुताबिक आ जाते हैं इश्तियाक के घर। दरवाजे को नॉक करते हैं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। बहुत मर्तबा नॉक किया, किसी ने दरवाजा ना खोला। फिर क्या किया, इश्तियाक को कॉल्स मिलानी शुरू की। पहली कॉल नो रिसीविंग, दूसरी कॉल नो रिसीविंग, तीसरी कॉल नो रिसीविंग, चौथी कॉल फायजा को नो रिसीविंग, 5वीं कॉल सलमा को नो रिसीविंग। कॉन्टिन्यूसली ये सिलसिला चलता रहा। बेल्स तो जाती रही, लेकिन सुनने वाले की हेलो की आवाज ना आई कानों में। इश्तियाक की फौरन बाहर आके गाड़ी देखी कि देखें इश्तियाक की गाड़ी खड़ी है, घर ही बाहर है। तो गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और तजस्सुस हुआ, शक पड़ा, मशकूक सा लगा मामला, गड़बड़ लगी मामले में। साथ वालों का दरवाजा खटखटाया और पूछा, जो इनके नेबर्स हैं, पूछा कि हम इश्तियाक के रिश्तेदार हैं, शिकारपुर से आए हैं। तो इश्तियाक दरवाजा नहीं खोल रहा, कुछ मैसेज कुछ बता कर गया, कल घर कितने बजे आया था या आज आपकी मुलाकात हुई? नहीं जी, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, हमारी इनके साथ कोई बोलचाल नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। मेहरबानी करें हमें घर के अंदर दाखिल होने दें, आपकी छत से हम अपने घर कूदेंगे और देखेंगे दरवाजा क्यों नहीं कोई खोल रहा। आ जाइए। छत से इश्तियाक के घर में ये रिश्तेदार जंप लगाते हैं, कूदते हैं, जाके अंदर कमरे में देखते हैं कि तीनों अजीबोगरीब हालत में पड़े हुए हैं, कोई उधर तो कोई उधर। इश्तियाक इनमें से बिल्कुल डेड है, मरा हुआ है, सांसें नहीं चल रही। दोनों बहनें बेहोश हैं, लेकिन सांसें चल रही हैं। फौरन पकड़ के इमरजेंसी कॉल पुलिस को मिलाते हैं। पुलिस आ जाती है, तीनों को ट्रीट करती है। कैसे? बेहोश को हॉस्पिटल शिफ्ट किया फौरन, और इश्तियाक की डेड बॉडी को वकुए को देखने के बाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया पोस्टमार्टम करवाने के लिए। अच्छा जी, अब आ जाइए जरा आईसीयू वाली बहन सलमा की जानिब। सलमा मैंने आपको बताया कि आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन है। दूसरी जो है वो भी बेहोश है, मगर इस वाली बहन से कुछ बेहतर हालत है। नींद बेहोशी है, 2 मिनट होश आ गई और 2 मिनट ना आई। पुलिस ने इश्तियाक के रिश्तेदारों से पूछताछ की, तफसीलात पूछी कि क्या मामला है, कैसे ये सब कुछ हो गया, जिस पर मामूजाद रिश्तेदारों ने ये कहा कि इश्तियाक भाई ने हमें कॉल की थी और कॉल करके कहा था कि कल मेरे घर आप लोग दावत पर आना। तो हम उस दावत के मुताबिक आज आए हैं, तो इश्तियाक ने दरवाजा ही नहीं खोला। जब वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा तो हम परेशान हो गए, हमने आपको कॉल की। पुलिस को रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बावजूद भी किसी किस्म का कोई क्लू ना मिला, कोई पॉइंट ऐसा ना मिला जिससे बात आगे बढ़ सके। तो पुलिस अब इस इंतजार में है कि इन बहनों को होश आए तो इनसे कुछ पूछा जाए। जैसे ही डॉक्टर से फायजा के मुतालिक पूछती है पुलिस के, हम फायजा से बात करना चाहते हैं, पॉसिबल है? उसने कहा कुछ देर इसको होश आती है, कुछ नहीं आती है, तो लेकिन पहले से बहुत बेहतर है, इफ यू वांट टू टॉक आप कर सकते हैं। पुलिस डॉक्टर से परमिशन लेने के बाद दबे दबे पांव चली गई और पूछा बहन से, बेटा क्या हो गया, बच्चे क्या हो गया, कुछ समझाओ, कुछ बताओ। कहती है कि रात को कमरे में हमने हीटर लगाया था, आपको पता है कि विंटर्स चल रहे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है, हीटर भी लगाया हुआ था, गप्पे भी मार रहे थे, पीनट्स भी खा रहे थे हम बहन भाई मिलकर, और साथ में कोयले भी सुलगाए हुए थे और हम साथ साथ गप्पे मार रहे हैं। कमरा जब गर्म हुआ, सुकून हुआ, तो हम सब सो गए। सुबह कब हुई, मेरी बहन कहाँ, मेरा भाई कहाँ, मुझे कुछ पता नहीं है। बेटा आपके भाई की डेथ हो गई है। सफोकेशन, धुआं,
दरवाजे बंद, गैस का इकट्ठा होना और सांस का ना निकलना, शायद ये वजह हो सकती है इनकी ये सारी सिचुएशन की, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस आती है डेड बॉडी के पास, एक मरतबा तो घर पर डेड बॉडी का मुआयना पुलिस कर चुकी है, लेकिन फिर से एक मरतबा आती है, देखती है डेड बॉडी को, उसमें कोई निशान नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं, कोई मारपीट, कोई कट नहीं है कि कोई कत्ल तो नहीं कर गया, ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं मिलता, क्लियर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो चीजें क्लियर होंगी कि इश्तियाक साहब कैसे मरे। यहां तक का ये वकूआ है। तस्वीर का दूसरा रुख जरा सुन लीजिए। मैंने आपको बताया कि इश्तियाक साहब जो है वो असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनर है, ये एक अहम ओहदा होता है। ये खबर फैली कि एमडी कैट के इम्तिहानात में एक पर्चा लीक हुआ था। वो पर्चा जो लीक आउट हुआ था उसके ताने बाने इस मौत के साथ कुछ लोगों ने नफी कर दिए। क्या इसमें कोई हकीकत है? इस मामले में वीसी साहब जो है वाइस चांसलर हैं इसी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जब ये देखा कि एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं एक अहम ऑफिशियल स्टेटमेंट दूंगा। वो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये थी, कहते हैं इश्तियाक जो है वो तमाम मामलात को इम्तिहानात के इश्तियाक साहब देखते थे। हालिया एमडी कैट के एग्जाम से इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, न कभी रहा है। इस वाक़े के एमडी कैट के एग्जाम से इस वाक़े को जोड़ा ना जाए, नफी ना किया जाए। मैसेज मेरा तमाम लोगों को आज की इस ब्रेकिंग में ये है कि सर्दी है, सबको लगती है, किसी को ज्यादा किसी को कम, बट इट डजंट मीन कि आप अपनी जान ही ले लें। भाई इतना गर्म हो जाना है कि गर्म ही हो जाना है, ऐसा ना करें। बहुत वाकयात होते हैं, यकीन करें, फील्ड में जाती हूँ देखती हूँ, बहुत वाकयात होते हैं जिसमें 5 बच्चे को 4 बच्चे को 6 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी का पूरा खानदान सोए के सोए रह जाते हैं, उठते नहीं है। वजह सिर्फ ये होती है कि दरवाजे बंद किए हुए, सुकून आ रहा है, गर्माइश हो रही है, सो गए हैं, फिर होश नहीं आती है, सफोकेशन हो जाती है। आपको याद है कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले मरी में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था और वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था, जिसमें बेतहाशा लोग, मरी के होटल्स फिल हो गए थे, बर्फबारी बहुत थी, लोगों ने गाड़ियों में हीटर लगाए हुए थे और सुकून चूंकि आ रहा था, हीटर में अंदर गर्माइश होती है, तो वो सोए के सोए रह गए थे। सुबह उठा कोई नहीं था गाड़ियों में से, और ये एक आदमी नहीं था, बेशुमार लोगों की अमवात हुई थी इससे। तो वो भी वजह यही थी, सफोकेशन थी, जिसमें इंसान को इतनी मोहलत नहीं मिलती कि इंसान उठे, हीटर बंद करे और दरवाजा खोले के चलो जी कमरे के माहौल को ठीक किया जाए। मोहलत ही नहीं मिलती, सोए रह जाते हैं आप। तो मेहरबानी करें, हीटर जरूर यूज करें लेकिन सोते हुए ना करें। थैंक यू।